बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज उसके सिलसिले का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, और इसके लिए मैं अपने लेक्चर में इसका शॉर्ट नाम एलिफ इस्तेमाल करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ, पहले रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी थी। आपको याद हो कि जो स्टेटमेंट्स बिफोर है इफ एल्स से, वहां से उन स्टेटमेंट्स के पास जो कि आफ्टर इफ एल्स है, जाने के लिए कंट्रोल इन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को अख्तियार करता है, और उसके लिए डिसीजन मेकिंग ये कंडीशन करती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कंट्रोल ये रास्ता फॉलो करेगा। तो कंट्रोल अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इस कंडीशन को इस्तेमाल करता है, और बिफोर से आफ्टर तक जाने के लिए दो ही पॉसिबल रूट्स या रास्ते हैं। आज के टॉपिक एलिफ स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एलिफ से पहले वाली स्टेटमेंट्स और एलिफ के बाद वाली स्टेटमेंट, वहाँ से बिफोर से आफ्टर तक आने के लिए दो रास्ते नहीं हैं बल्कि मल्टीपल रास्ते हैं या पाथ्स हैं। अब कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करते हुए भी आफ्टर के पास आ सकता है, या कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करके यहाँ से होता हुआ वो आफ्टर के पास आ सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स या रास्ते हैं जिनको कंट्रोल फॉलो करता है। और जिस तरह हमने देखा था कि यहाँ पे इन दो रास्तों में से जिस रास्ते को चूज करना है तो उसका फैसला कंडीशन करती है, तो यहाँ भी हर रास्ते से पहले एक कंडीशन लिखी हुई है। तो अगर किसी भी पाथ या रास्ते की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वही रास्ता फॉलो होगा। तो आप यहाँ देखें कि पहले कंडीशन नंबर वन लिखी हुई है, तो कंडीशन नंबर वन एवेल्युएट होगी। अगर वो ट्रू होती है तो कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करेगा, यहाँ जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, और फिर कंट्रोल ये रास्ता फॉलो करते करते आफ्टर एलिफ स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन कंडीशन वन फॉल्स होती है तो फिर कंट्रोल कंडीशन नंबर टू के पास आएगा। अब कंडीशन नंबर टू एवेल्युएट होगी। अगर कंडीशन नंबर टू ट्रू होती है तो फिर कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करेगा, यहाँ जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एवेल्युएट होगा, और फिर कंट्रोल इस रास्ते को फॉलो करते हुए आफ्टर एलिफ स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल फिर यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तीसरी कंडीशन एवेल्युएट होगी, और इसी तरीके से बाकी तमाम कंडीशन भी एवेल्युएट होंगी, और यहाँ तक के कंट्रोल जो आखिरी कंडीशन है कंडीशन एन तक पहुँच जाएगा। ये बात ध्यान में रहे कि अगर कंट्रोल किसी भी कंडीशन तक पहुँचता है तो उसका मतलब ये है कि उससे पिछली तमाम कंडीशन फॉल्स थी, तभी तो कंट्रोल यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल सबसे आखिरी कंडीशन पर पहुँच गया है तो इसका मतलब यही है कि इस कंडीशन से पहले जितनी भी कंडीशन लिखी थी, 3 3 10 3 50 3, वो सारी कंडीशन फॉल्स थी। तभी कंडीशन यहाँ तभी कंट्रोल जो है वो इस आखिरी कंडीशन तक पहुँचा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर कंट्रोल जो आफ्टर एलिफ स्टेटमेंट से वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आखिरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो अब आप देखें यहाँ पर एक एल्स भी रास्ता जा रहा है और एक सीधा रास्ता भी जा रहा है। तो पहले हम एल्स को डिस्कस करते हैं। ये जो एल्स वाला ब्लॉक है, यहाँ आप देखें यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, अप टू कंडीशन एन। लेकिन जो एल्स ब्लॉक है यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर कोई भी कंडीशन पूरी ना हो, तब हमने कोई खास काम करना हो, तो वो फिर हम काम एल्स ब्लॉक में डाल देते हैं। तो फिर ये ब्लॉक उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब तमाम की तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी। और अब हम इस रास्ते को डिस्कस करते हैं। ये जो रास्ता सीधा आ गया है इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में एल्स ब्लॉक को शामिल नहीं किया, क्योंकि एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है। अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि काम उसी सूरत में हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो कुछ काम ना हो, तो उस सूरत में फिर एल्स ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस केस में फिर क्या होगा कि कंट्रोल बिफोर से सीधा ये रास्ता फॉलो करते हुए आफ्टर एलिफ स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपने देखा कि तमाम कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया।
उम्मीद है कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की बेसिक्स पे। यहाँ लिखा है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। यह आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं और हर ब्लॉक ऑफ कोड की डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है द प्रोग्राम एवेलुएट्स कंडीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि प्रोग्राम जो है वो इन कंडीशंस को टॉप टू बॉटम एवेलुएट करता है। यानी पहली बारी कंडीशन 1 की आएगी, वो फॉल्स है तो अगली बारी कंडीशन 2 की आएगी, फिर 3 की आएगी। तो इस टॉप टू बॉटम फैशन के अंदर इस सीक्वेंस में प्रोग्राम एवेलुएट होता है। Once a true condition is found, the program executes the corresponding code block and skips the remaining conditions. यानी कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन के अगेंस्ट जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो आफ्टर जो एलिफ स्टेटमेंट है वहां चला जाएगा। बाद में आने वाली तमाम कंडीशंस जो है वो स्किप हो जाएंगी। If none of the condition is are true, the program executes the else block. अगर तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती हैं, तो उस सूरत में जो एल्स ब्लॉक है इसका कोड एवेलुएट होगा। ठीक है। द एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल एंड कैन बी ओमिटेड इफ नॉट नीडेड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एल्स ब्लॉक है ये ऑप्शनल है। इस सूरत में कंट्रोल सीधा आगे आफ्टर एल्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट पे। यहाँ आप देखें कि ये स्टार्ट इफ कीवर्ड से हुआ है, उसके बाद कंडीशन नंबर 1, फिर कॉलन, और उसके बाद फिर आगे इंडेंट करके हमने बॉडी ऑफ इफ लिखा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और आप देखें कि पहली कंडीशन के साथ तो इफ लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगली जितनी भी कंडीशन है, कंडीशन 2, कंडीशन 3 अप टू कंडीशन n, हर कंडीशन से पहले एल इफ लिखा हुआ है। एल इफ, एल इफ। ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इफ सिर्फ पहली कंडीशन से पहले लिखना है आपने, बाद में आने वाली हर कंडीशन से पहले आपने एल इफ लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर कंडीशन के साथ उसका जो भी कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड है वो आगे इंडेंट करके टाइप किया गया है। और जब जब भी कोई ना कोई कंडीशन ट्रू होगी तो उसी का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वाली कोई भी कंडीशन ना तो चेक होगी, ना कोई कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और अगर तमाम की तमाम कंडीशन फॉल्स होती हैं तो उस सूरत में जो आखिरी ब्लॉक है एल्स, जिसके साथ आप देख सकते हैं कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो ये एवेल्युएट होगा और इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इस एल्स की जो बॉडी है वो एवेल्युएट होगी। और यहाँ मैंने वजाहत कर दी है कि लास्ट एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल। अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आप एल्स को इस्तेमाल करें, नहीं तो ये आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप टाइप ना करें। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर है। यहाँ लिखा है क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स अ ट्रैफिक लाइट। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ट्रैफिक लाइट को सिमुलेट करेगा। एज द यूजर टू इनपुट द करंट कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट। हम यूजर से कहेंगे कि वो भी जो भी इस वक्त ट्रैफिक लाइट का कलर है वो कलर टाइप करे। आप जानते हैं ट्रैफिक लाइट के ये 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो यूजर इन 3 में से कोई ना कोई एक कलर टाइप कर देगा। यूज एन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट टू प्रिंट आउट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन। तो अब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन होगा वो एक्शन प्रिंट करना है, सिंपल प्रिंट करना है। और इस काम के लिए हमने एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर यूजर ने रेड टाइप किया है तो फिर हमने प्रिंट करना है स्टॉप। अगर यूजर ने येलो टाइप किया है तो हमने प्रिंट करना है कॉशन। और अगर यूजर ने ग्रीन टाइप किया है तो हमने प्रिंट करना है गो। और अगर यूजर इन 3 कलर के अलावा कोई और कलर टाइप करता है, ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज वगैरह, तो उस सूरत में हमने कहना है प्रिंट इनवैलिड कलर। उम्मीद है ये एग्जाम्पल की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पे। ये 10 लाइन का एक कोड है। आप यहाँ देखें, लाइन नंबर 1 पे इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है एंटर द ट्रैफिक लाइट कलर रेड, येलो, ग्रीन। और यूजर जो भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट यहाँ टाइप करेगा वो कलर नाम के
वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट की इनपुट ली है तो यहाँ पे हम एवेलुएट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइन नंबर 2 पे हमने इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट की है और इसके बाद जो कंडीशन 1 है वो चेक कर रही है कलर डबल इक्वल टू रेड। अगर यूजर ने रेड टाइप किया होगा तो कलर की वैल्यू रेड होगी, रेड इक्वल टू रेड ट्रू होगी। कंडीशन 1 ट्रू होने का मतलब ये है कि जो लाइन नंबर 3 पे ब्लॉक ऑफ कोड है प्रिंट स्टॉप वो एवेल्यूएट होगा और उसके बाद फिर बाकी सारा स्किप हो जाएगा और कंट्रोल जो आफ्टर स्टेटमेंट है गुड बाय यहाँ पे आ जाएगा और गुड बाय प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आउटपुट में आप देखें यूजर ने ग्रीन टाइप किया है, तो उस सूरत में क्या होगा, कलर की वैल्यू ग्रीन होगी जिसकी वजह से जो पहली कंडीशन है कलर इक्वल टू रेड ये फॉल्स होगी तो वो एलिफ पे आएगा और कंडीशन नंबर 2 चेक करेगा कलर इक्वल टू येलो, ये भी फॉल्स होगी तो फिर अगले एलिफ पे आएगा कंडीशन नंबर 3 पे और ये जो कलर इक्वल टू ग्रीन है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जिसकी वजह से वो जो प्रिंट गो है इसको एवेल्युएट करेगा। आप देख लें कि यहाँ पे आउटपुट पे गो लिखा हुआ है और उसके बाद फिर कंट्रोल यहाँ से जंप कर जाएगा, ये स्किप हो जाएगा और गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपकी समझ में आ गई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन पाइथन एडिटर पर टाइप करते हैं। ये वही ऑनलाइन पाइथन एडिटर है जिसे हम अपनी हर वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। कलर इक्वल टू इनपुट, एंटर द ट्रैफिक लाइट कलर और आगे ब्रैकेट में ऑप्शन रेड येलो ग्रीन। नेक्स्ट लाइन पे लाइन नंबर 2 पे इफ कलर डबल इक्वल टू रेड कॉलन, यहाँ हमने प्रिंट करना है स्टॉप। अब बैक हो गया एलिफ कलर डबल इक्वल टू येलो कॉलन, अब हमने प्रिंट करना है कॉशन। बैक होते हैं एलिफ कलर डबल इक्वल टू ग्रीन कॉलन और यहाँ हम प्रिंट करते हैं गो। लास्ट जो एल्स है ऑप्शनल एल्स, यहाँ प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड कलर और आखिरी लाइन पे हम प्रिंट कर देते हैं गुड बाय। ये हमारी आफ्टर एलिफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की कि एल्स के बाद ये कोलन नहीं लगाया था। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब ये हमसे कह रहा है एंटर द ट्रैफिक लाइट कलर रेड येलो ग्रीन। हम इस वक्त टाइप करते हैं येलो। देखें इसने कॉशन प्रिंट कर दिया क्योंकि येलो कलर की वैल्यू थी, इसलिए लाइन नंबर 4 पे जो कंडीशन लिखी हुई है कंडीशन नंबर 2 ये ट्रू हुई है, इसलिए इसने कॉशन प्रिंट किया है और उसके बाद लाइन नंबर 10 पे जंप मार के गुड बाय प्रिंट किया है। ठीक है, तो सिर्फ दो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं, एक ने कॉशन प्रिंट किया है और एक ने गुड बाय प्रिंट किया है। इस प्रोग्राम को एक बार और चलाते हैं और अब की बार मैं ब्लैक कलर टाइप करता हूँ। अब आप देखें कि कलर की वैल्यू ब्लैक है तो इसलिए तीनों कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो जो हमारा आखिरी ऑप्शनल एल्स है वहाँ पे आया है और लाइन नंबर 9 पे जो प्रिंट है इनवैलिड कलर वो उसने प्रिंट किया है और फिर गुड बाय प्रिंट किया है। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं फिगर 3.19 पे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने इवन ऑड को डिस्कस किया था, तो ये उसी प्रोग्राम को फर्दर इन्होंने इन्हेंस किया है और यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो डिस्कस किया है कि कुछ लोग जीरो को इवन नंबर नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि जीरो ना तो इवन है ना ऑड है, बाकी तमाम नंबर या तो इवन है या ऑड है, लेकिन जीरो जो है वो जीरो ही है, वो ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है। तो इस काम के लिए इन्होंने जो कोड यहाँ पे फिगर 3.19 में लिखा है इसी कोड को मैं अपने पाइथन एडिटर के अंदर ट्राई करता हूँ। ऑनलाइन पाइथन एडिटर के अंदर मैं लिखता हूँ इफ, सॉरी पहले हम इनपुट लेंगे नम इक्वल टू
एवेलुएट का फंक्शन, क्योंकि हमने इनपुट लेनी है इंटीजर की, इनपुट एंटर अ नंबर, और उसके बाद फिर इफ नम मोड रिमाइंडर टू, ये ब्रैकेट्स लगाना ऑप्शनल है, मैं नहीं लगाता, ठीक है, डबल इक्वल टू 0, तो हमने प्रिंट कर दिया नम इज 0। इफ नम रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दिया नम इज ऑड। और आखिर में ये, इस इफ से पहले एल भी लगाना पड़ेगा, एल इफ, ठीक है। और आखिरी जो ऑप्शनल एल्स है वहाँ हमने कर दिया नम इज इवन। अब इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं, मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो ये कहता है नम इज 0, क्योंकि कंडीशन 1 ट्रू हुई थी। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो इसने प्रिंट कर दिया नम इज 0, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 जो है वो प्रिंट हो गई। और यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर कोई आफ्टर एलिफ हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है, तो गुड बाय वगैरह, तो वो यहाँ पे आपको गुड बाय नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और मैं अब की बार एक और नंबर देता हूँ 7। तो देखें, इसने प्रिंट कर दिया नम इज ऑड। वजह यही है कि जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन नंबर जो 2 है ये ट्रू होगी, क्योंकि हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये इसने नम इज ऑड प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं कोई इवन नंबर एंटर करता हूँ, मैं 22 एंटर करता हूँ। अब इसने कह दिया नम इज 0, यानी 22 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, जिसकी वजह से पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, और इसने नम इज 0 प्रिंट कर दिया है। अब हालांकि देखें, नंबर तो 0 नहीं है, नंबर तो 22 है, और हम तो समझ रहे थे कि ये प्रिंट करेगा नम इज इवन, लेकिन इसने नम इज इवन प्रिंट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल एरर है, एक बग है। अब वो बग क्या है, जरा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, प्रोग्राम के अंदर हमने जो इवन का जो प्रिंट रखा है वो एल्स के अंदर रखा है। अब ये एल्स में इस सूरत में आता है जब इन दोनों कंडीशन जो है एवेलुएट हो और फॉल्स आंसर है, ठीक है? लेकिन अभी आप देखें कि ये जो नंबर रीड किया गया है, अगर ये नंबर कोई इंटीजर नंबर है, तो जब भी हम किसी होल नंबर को, किसी नेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो दो ही पॉसिबल रिमाइंडर आते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा, उसके अलावा कोई और रिमाइंडर आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये फॉल्स हो जाएगी, या फिर ये ट्रू हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगी। यानी हर रन में इन दो में से कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों कंडीशन बैक वक्त फॉल्स हो जाए, अगर वो नंबर होल नंबर है या कोई नेचुरल नंबर है। तो उस सूरत में प्रोग्राम कभी भी इस एज तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर गड़बड़ है, ये मिस्टेक है। उम्मीद है ये मिस्टेक आपकी समझ में आ गई होगी। मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाते वक्त कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दूं, तो उस सूरत में ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, ठीक है ना। यानी मैं अगर यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता हूँ 2.5, तो उस सूरत में ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, तब वो आखिरी एल्स पे आएगा और कह देगा नम इज इवन। लेकिन आप जानते हैं 2.5 कोई इवन नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम में जो बग था वो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब फिगर 3.19 की मिस्टेक को रेक्टिफाई दुरुस्त किया गया है फिगर 3.20 के अंदर। यहाँ पे आप देखें कि 0 चेक करने के लिए सिंपल नम इक्वल टू 0 की कंडीशन इस्तेमाल की गई है, जबकि इवन ऑड के लिए सिर्फ एक कंडीशन से ही काम चलाया गया है कि अगर डिवाइड ना हो तो ऑड है, डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 आ जाए तो इवन है, और उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको क्विकली ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे है इफ नम इक्वल टू 0, तो फिर नम 0 है, नहीं तो हमने 2 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो ऑड होगा, और रिमाइंडर 1 नहीं तो 0 आएगा, तो 0 को यहाँ पे फिर चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली अगली कंडीशन ट्रू ही होगी। अगर अगली कंडीशन ट्रू है तो फिर हमें उस कंडीशन को चेक करके
क्यों CPU का टाइम ज़ाया करना है। हम यहाँ पे कोई एल्स नहीं लगाएंगे, जस्ट सिंपली एल्स विदाउट एनी कंडीशन लगाएंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इवन नंबर दूंगा तो ये इवन प्रिंट कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे जीरो एंटर करूंगा तो ये कह देगा नम इज जीरो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फिगर 3.20 का कोड आपको समझ में आ गया होगा। और ये है स्टूडेंट्स आज का होमवर्क। इन तीनों प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है, इसको नोट कर लें आप लोग। और इस दौरान कोई मिस्टेक हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।